हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेई मेन के पेपर को एक्चुअली हमें अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए ताकि जितना भी हमने प्रिपरेशन किया है, जिसने जितना भी किया है, इट डज नॉट मैटर, उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हम अपना बेस्ट दे पाएँ। ऐसे नहीं हो कि एग्ज़ाम के बाद हम सोचे अरे ये क्वेश्चन तो इजी था, मैं कर सकता था या कर सकते थे। तो ऐसा कोई भी फीलिंग एग्ज़ाम के बाद क्रिएट ना हो। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम वी शुड बी एबल टू गिव आवर बेस्ट। जितना हमारी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें हम कर सकते हैं, हम बेस्ट वे में अपने एग्ज़ाम को दे पाएँ। उसके लिए हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम है ना बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इस टाइम पे ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए रेस्टलेसनेस विद इन कि क्या आएगा, वो जो सरप्राइज़ है ना कि पेपर में क्या आएगा, वो फीलिंग उन्हें अफेक्ट कर रही है एंड दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इन देयर स्टडीज। अब आज के सेशन के बाद आपका वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखो, सबसे पहला चीज़, जैसे मैं किसी काम के लिए जा रही हूँ और मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसका लेवल क्या होगा, उसमें क्या आने वाला है, क्या उसमें कुछ स्वीट फीलिंग वाली चीज़ होगी या कुछ बीटर फीलिंग वाली चीज़ होगी, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेट्स सपोज। तो उस केस में कॉन्टीन्यूअसली एक रेस्टलेसनेस अंदर रहेगा, एक टर्बुलेंस यहाँ पे रहेगा एंड जहाँ यहाँ पे टर्बुलेंस आया, कॉन्सेंट्रेशन लेवल वो बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो अगर हमें उससे बाहर आना है तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, पेपर को पूरी तरह से स्कैन करेंगे, पूरी तरह से। स्टार्ट विथ सब्जेक्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। जैसे लेट्स सपोज किसी बच्चे का स्ट्रेंथ है मैथमेटिक्स, तो आप इस तरह से नंबर 1 2 3 कर लें, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है आपका ऑर्डर, ठीक है। तो उस ऑर्डर में आप स्टार्ट करें। लेट्स सपोज आई स्टार्टेड विथ मैथ्स का पूरा पेपर 1 by 1 आप गो थ्रू करेंगे और उसमें आप इस तरह से लिखेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में आप उन क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे जो क्वेश्चंस आपके किए हुए टाइप के ही हैं और टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एंड माइंडेड, हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में आपको 40 to 50% क्वेश्चंस ऐसे मिलना है जो बहुत कम टाइम में डायरेक्टली किया हुआ टाइप ही होगा, आइदर लिंक्ड विद PYQs और बेसिक लेवल ऑफ प्रैक्टिस दैट यू हैव डन, ठीक है। वो क्वेश्चंस हम बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। एंड साथ में राउंड 2, जिसमें हमें पता तो है हम कर लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उन्हें लिखें। टाइप 3 में कम्प्लीटली न्यू, वो बहुत ही कम होगा, बहुत कम, किसी एक सब्जेक्ट में 2-3, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दिस चार्ट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, उसके बाद आप उस पेपर के साथ एक तरह से फेमिलियर हो चुके हो, तो जो 3 घंटे का टाइम है ना, वो रेस्टलेसनेस में नहीं बीतेगा। आपको पता है व्हाट इज इट दैट यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस। अब आप राउंड 1 के क्वेश्चंस पे पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उन क्वेश्चन से ही हमारा स्कोर बनने वाला है। तो पूरी एनर्जी के साथ, बाकियों पे ध्यान ही ना जाए कि क्या है वो, और इन क्वेश्चंस को 1 by 1 अच्छे से कंप्लीट कर ले। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बच्चा, टाइम तो वही रहने वाला है, लेकिन अगर आपका अटेंशन टाइम पे गया ना, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगा और उस प्रोसेस में आपका टाइम वेस्ट होगा और अंदर फिर से एक टर्बुलेंस क्रिएट होने का चांस रहेगा। वो बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम ओवर होगा, अपने आप वो क्लोज हो जाएगा। तब तक हम अपना बेस्ट तो दें, ठीक है। तो राउंड 1 के क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर लें एंड आई एम टेलिंग यू, आप देखोगे ना उस लिस्ट को, तो गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन एवरी सब्जेक्ट। और ये भी नहीं होगा कि किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपके छूट गए। बहुत बार होता है ना कि किसी बच्चे का अगर स्ट्रेंथ मैथ्स है तो उसने बहुत टाइम मैथ्स में लगा दिया सारे क्वेश्चंस को 1 by 1 करने में और दूसरे सब्जेक्ट्स इग्नोर हो गया। ऐसे भी नहीं होगा। तो हर एक सब्जेक्ट में जो भी हम स्कोर कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रिपरेशन, एटलीस्ट उतना तो हम ले लें। उसके बाद राउंड 2 पे आ जाए। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपने प्रिपरेशन किया है एक बेसिक लेवल पे भी ना, तो आप क्वालिफाई करोगे ही करोगे जेईई एडवांस के लिए। नोबडी कैन स्टॉप यू प्रोवाइडेड यू हैव कंप्लीटेड द PYQs एंड यू हैव गॉन थ्रू द कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो राउंड 1 के क्वेश्चन से ही आप क्वालिफाई कर जाएंगे। राउंड 1 हो गया, उसके बाद आप आ जाएं राउंड 2 इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। मैंने तो 40 to 50% कहा ना, लेकिन ओवर द ईयर्स अगर हम नोट करें ना, तो 50, 60, 70% तक भी वो क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। फिर राउंड 2 पे आ जाएं और अगर उसके बाद टाइम बचता है तो राउंड 3 पे आए, अदरवाइज यू कैन क्लोज इट, ठीक है। अब मैं आपको एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने बताई वो चीज़ मैथ्स के लिए फॉलो करके बताती हूँ, ठीक है। और हम देखेंगे कि हम कितने टाइम में कितना स्कोर कर पाते हैं। फाइन, आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट जस्ट लाइक ए स्टूडेंट डज। सी हियर, आई हैव टेकन ए पेपर एंड लेट्स जस्ट स्क्रॉल डाउन हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो मीन, मीडियन, मोड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो टाइम नहीं लगाते हैं और मीन डेविएशन भी टाइम नहीं लगाता है।
कहीं अगर कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है तो वो है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन उससे कम टाइम में आप डायरेक्टली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ट है? मीन, मीडियन एंड मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन एंड मीडियन, मतलब इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं होगा। तो मैं राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 लिस्ट बना रही हूँ, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं राउंड 1 के लिए रख रही हूँ। नेक्स्ट, tan A इज गिवन, tan B इज गिवन, tan C इज गिवन, A प्लस B इन टर्म्स ऑफ C लिखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें tan ऑफ A प्लस B निकालना है और tan C के साथ कंपेयर करते हुए आंसर करना है। कैलकुलेशन भी ज़्यादा कुछ इन क्वेश्चंस में नहीं होता। तो सेकंड, कैलकुलेशन होगा या नहीं होगा ये हमें अपने प्रिपरेशन के एक्सपोजर से पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले किए हुए हैं, ठीक है। Here, if n is number of ways 5 different employees can sit into 4 indistinguishable offices where any office may have any number of persons including 0, then n is equal to what? ये जो situation है जिसमें distinct objects को हमें distribute करना है into identical boxes, identical offices, ये है division into sets वाला केस, जिसमें हमने केसेस बनाना होगा तो थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम कर सकते हैं। तो मैं इसे राउंड 2 के लिए रख रही हूँ। देन एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया में कोई दिक्कत आती ही नहीं है और ये कर्व्स भी सिंपल है, तो मैं इसे राउंड 1 के लिए रखूंगी। फोर्थ, अब ये डिपेंड करता है किसका स्ट्रेंथ किस चैप्टर में है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो ये हुआ राउंड 1। उसके बाद इसे एसेंट्रिसिटी ऑफ 2 कर्व्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राउंड 1। देन इट इज y is y of x with the solution of the differential equation dy by dx, okay। ये डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर फॉर्म का नहीं है, लेकिन सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा x प्लस वाई को आज y लेते हुए या t लेते हुए, राइट, लेकिन हो जाएगा। तो राउंड 2 के लिए हम इसे रखेंगे। और ये जो पेपर मैंने लिया है ये 2024 का 1 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जो 24 में सबसे ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट माना गया है, ठीक है। तो देखें, नेक्स्ट इट सेज फंक्शन है, अननोन है a एंड b, कॉन्टिन्यूअस है तो a एंड b के वैल्यूज का पता चल जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इज ए इजी गोइंग सेक्शन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो राउंड 1। देन एलिप्स है, एसेंट्रिसिटी लैटिस रेक्टम है, तो a एंड b सॉल्व हो जाएंगे, 2 अननोन 2 इक्वेशन। तो सफिशिएंट प्रैक्टिस दैट वी हैव डन राउंड 1। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सी डैश 2 सर्कल है, इट सेज द इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके। तो डायरेक्ट कंडीशन के ऊपर बेस्ट है, तो हम इसे रखते हैं राउंड 1 के लिए। उसके बाद ये है फंक्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना आता ही है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। उसके बाद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर बेस्ट है, डिस्टेंस गिवन है, लैम्डा का वैल्यू हमें सॉल्व करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ए एंड बी मैट्रिसेस आर गिवन, सी मैट्रिक्स ये है, एक्स मैट्रिक्स ये है, और वो भी डेट वैल्यू पूछा गया बच्चे। मैट्रिक्स पूछा जाता है तो थोड़ा कैलकुलेशन होता, डेट वैल्यू में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता। तो 13 राउंड 1 के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल है, लाइन है, एंड मॉड z1 इज मैक्स मॉड z मिनिमम, ये है, मतलब z1 एंड z2 को सॉल्व करना है। ये एक लाइन आएगी सिंप्लीफाई होकर, ये सर्कल है, तो थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें टाइम लग सकता है, तो मैं राउंड 2 के लिए रखूँगी, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। ये वेक्टर है, ए एंड बी वेक्टर्स आर गिवन, तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और आई के साथ है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो राउंड 1। उसके बाद ए बैग कंटेन्स 8 balls which colors are either white or black. 4 balls are drawn at random without replacement and it was found that 2 balls are white and other 2 balls are black. तो ये क्वेश्चन तो बच्चा बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ट है ना, तो हम कर सकते हैं थोड़ा सा केसेस बनाने में, तो मैं इसे राउंड 2 के लिए रख देती हूँ। नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, किया हुआ टाइप है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मेट है, तो मैं इसे राउंड 1 के लिए रखूँगी। देन ये 2 फंक्शन है एंड कंपोजिट फंक्शन 1 1 on 2, ये टाइम नहीं लगाता है, तो राउंड 1 के लिए आ गया। देन AP GP में कोई दिक्कत हमें हो ही नहीं सकती, तो ये हो गया राउंड 1 के लिए। 20 क्वेश्चन जो है शिफ्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ट है, थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है हमें क्योंकि 4th पावर है, तो मैं इसे राउंड 2 के लिए रख देती हूँ, ठीक। और इसके बाद शुरू हुआ न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें मुझे 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है। 2 इस साल आपको ये सिलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट ईयर के सिचुएशन के बेस पे, तो हम ले लेते हैं चॉइस बेस्ट। ये हमें करना तो आता है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। जेई एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, जेई मेन में भी आ चुके हैं, तो हमें पता है कि ये टाइम लगाता है। तो इस क्वेश्चन को तो हम रखेंगे
वैसे भी हमें 5 का सिलेक्शन करना है तो इसे हम छोड़ ही देते हैं। हियर सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ एपी डायरेक्ट है, तो राउंड 1 के लिए आ गया। न्यूमेरिकल टाइप है ये 22। देन इस इज दो रिलेशंस है, ये R1 माइनस R2 मतलब ऑर्डर पेयर को आइडेंटिफाई करना है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, तो डायरेक्ट है ये। 23 आ गया। 24 इसमें तो हमें केसेस ही बनाना पड़ता है, तो थोड़ा सा राइटिंग इन्वॉल्व होता है क्योंकि डिफरेंट कोएफिशिएंट्स है, उतना भी ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा तो काम होता है। तो देख लेते हैं अगर दूसरा चॉइस है हमारे पास तो यहाँ पे सर्कल है, लाइन है, P इंटरसेक्शन Q में, ये मैक्सिमम मिनिमम Z1 एंड Z2 के लिए होगा, तो हमें ये तो थोड़ा सा राइटिंग इसमें भी इन्वॉल्व होगा और लिमिट में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, तो मैं इसे ले लेती हूँ। देन वी हैव 2 लाइन्स and if this is the midpoint of the segment PQ, okay, let the line of the shortest distance, okay, तो ये हो गया PQ, then value of this is, वैसे थोड़ा सा writing involved होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 3 that I have already selected, 2 more I need, और ये टाइम नहीं लगाएगा, इसको हम ले सकते हैं। देन इस ये है पैराबोला है, लाइट लाइन L, टच 2 सर्कल C1 एंड C2, ईजी है, सब ईजी है, वैसे टाइम किसी में भी नहीं लगेगा, ये लीनियर है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन पिक एनी 2, बट व्हाट आई टेक इज, लेट मी टेक 28 एंड 30, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन का सिलेक्शन हो गया। और मैं आपको एक बार इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि जो क्वेश्चंस मैंने राउंड 1 के लिए पिक किए हैं वो कितने क्वेश्चंस है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है जो कि सिंगल करेक्ट टाइप है एंड 5 क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल टाइप। तो अगर आप इसी से स्कोर कैलकुलेट करके देखें तो आपको खुद ही एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद आप जब पेपर को कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट करते हैं तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हमें मिलता ही है, ठीक है। और वैसे भी हम एक बार फेमिलियर हो गए ना पूरे क्वेश्चन पेपर के साथ, तो कॉन्फिडेंस लेवल विल बी द हाईएस्ट, ठीक है। अब करके देखते हैं 1 by 1। पहले हम करेंगे राउंड 1 वाले क्वेश्चंस और आप टाइम भी नोट करते जाना। इट सेज लेट द मीडियन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस दिस A B B 170, ये मीडियन है, मीडियन मतलब सेंट्रल वैल्यू, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 7 और 170 मिडिल वाला ऑब्जर्वेशन है। A एंड B 2 अननोन है, असेंडिंग ऑर्डर में जब आप उन्हें प्लेस करेंगे तो 125 है एंड 170 देन 190 210 230 एंड ये मिडिल ऑब्जर्वेशन है, मतलब इधर 3 और इधर 3 आना चाहिए, तो हाईएस्ट साइड में 3 आ चुके हैं, तो क्लियर हो जाता है A एंड B इधर ही होंगे। कहाँ होंगे 125 के लेफ्ट में, राइट में कौन किधर होगा वो क्लैरिटी हमें अभी नहीं है, हो सकता है हमें उसकी ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब आगे ये कहता है जो मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियन है वो 205/7 है एंड मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियन मीन्स 170 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मॉड लेंगे और 170 इन वैल्यू से बड़ा है तो इट इज़ 170 माइनस A 170 minus B, 170 minus this 45 and then 190 minus this, mod लेते हैं ना, so this is 40 and here it is 60 upon 7, this is equal to 205/7, ये हुआ कैंसिल। so A plus B is equal to, इन्हें हम सम अप कर देते हैं, this is 340 और ये है 165, ठीक है। ये इधर आया 165 माइनस 205 दैट इज़ -40 एंड ये दोनों साथ में मिलके हैं 340 माइनस 40 सो इट इज़ 300, परफेक्ट। A प्लस B का वैल्यू हमारे पास आ चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। देन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशन, तो उसके लिए हमें मीन चाहिए, सो मीन इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इन दोनों का सम तो है 300 एंड दिस इज 125 170 प्लस 230 अगर हम करते हैं दैट इज़ 400 एंड दिस इज़ 400 सो 800 अपॉन 7, तो ये आ गया 1225/7, 7 हम डिवाइड कर देते हैं, सो इट इज़ 152 7 सो इट इज़ 35 इट इज़ 5 175। अब मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू द मीन हम लेंगे, सो इट इज़ 175 माइनस A 175 माइनस B 175 minus 125 which is 50 and this is 5, मॉड लेना होता है, ठीक है। सो डिफरेंस ही लेना है हमें, लार्जर माइनस स्मॉलर कर लो या मॉड ले लो। सो दिस इज़ 15 and this is 35 plus 55
अपॉन 7 इज़ आवर आंसर, जिसमें a प्लस b का वैल्यू हमारे पास 300 है, तो ये हो गया -300, और ये दोनों साथ में मिलके बनाते हैं 350, तो ये हो गया 50. सो 50 50 100 and 20, तो 120. दिस टू टुगेदर इट फॉर्म्स 90. सो ये है 210 अपॉन 7, सो आंसर इज. ठीक है, अब मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूँगी. द वे स्टूडेंट अटेम्प्ट्स विल जस्ट डू दैट वे. सेकेंड क्वेश्चन में tan A tan B, तो tan A प्लस B इट इज x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 रूट x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, 2 बार स्क्वेयर रूट है तो ये फ्री हो गया, ये रह गया, ये हो गया कैंसिल. तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. न्यूमरेटर में LCM आया, रूट x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, दिस इज़ 1, और यहाँ पे रह जाता है प्लस x अपॉन ये आ जाएगा आज x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 माइनस 1, सो x इंटू एक्स प्लस 1, एंड ये ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये हो गया कैंसिल, ये हुआ कैंसिल. अब ऊपर x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 आया है, तो स्क्वेयर रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ पे ये बच जाएगा. ठीक है, अब अगर आप इसे देखें तो ये है x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 अपॉन x रूट x. ओके, तो अगर हम स्क्वेयर रूट के अंदर लेके जाते हैं दैट विल गो इन द फॉर्म ऑफ x क्यूब. डिवाइड कर दे तो 1 बाई एक्स स्क्वेयर 1 बाई एक्स क्यूब. क्या ये सेम ही है? बिल्कुल सेम है. सो इट इज़ tan C. सो tan ऑफ a प्लस बी इज tan C. सो a प्लस बी इज. ठीक है, नेक्स्ट दैट वी हैव टेकन इज फोर्थ. द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कर्व्स. ये जो कर्व है ये शिफ्टेड फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू 16. इसको 4 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये है -4 इस जगह पे, ये हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और ये जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. एंड अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व विथ y एक्सिस हम देखें x इज 0, सो दिस इज 0,4, और इसने इंटरसेक्ट किया है 0,6 पे. ओके, एंड स्लोप -1 है, या तो आप 2 पॉइंट लेते हुए भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो ये सो एरिया इनक्लोज्ड ये आ गया 6,0. ठीक, तो इस एरिया की बात हो रही है. तो इमीडिएटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, और हमें कंप्लीट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ x चाहिए. तो y को सब्सटीट्यूट करते हैं, 6 माइनस एक्स यहाँ पे. सो इट इज़ 6 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू, सो वी हैव 6x प्लस 24 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 16. सो x स्क्वेयर माइनस 2x and this is -8. Perfect. So x minus 4 x plus 2, so it is negative, तो ये है -2 और ये है 4. फाइन. अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन y on the upper side वो है 6 minus x and y for the lower one that is 16 by x plus 4, and integration limit starts from -2 goes up to 4. परफेक्ट. सिंपल इंटीग्रेशन है बेटा, कंप्लीट करते हैं. तो 6x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 16 लॉग मॉड x प्लस 4. लिमिट अप्लाई कर देते हैं, -2 4. तो 4 के लिए ये हमें देता है 24, एंड दिस इज़ -16 बाई 2 -8 -16 ln 8. ओके, देन माइनस में ये आ जाएगा -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -12, एंड -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग this will be 4 by 2, so 2 -2, and -2 के corresponding ये आ जाएगा -16 ln 2. अब put them together, 24 minus 8 it is 16, और ये दोनों साथ में मिलके -14 माइनस साइन के साथ +14 जो कि बनाता है 30, और ये है -16 ln 8. तो अगर हम ln 2 में इसे प्रेजेंट करते हैं देन इट इज़ -48 ln 2. 2 माइनस से ये हुआ +16 ln 2, सो इट इज़ -32 ln 2. चेक कर लेते हैं, 30 - 32 ln 2 है ना, सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने चूज किया है वो है
It says if the system of equations, ये है alpha and beta unknown has infinitely many solutions, then this is what. Infinitely many solution के लिए बहुत से तरीके हैं, सब हमने डिस्कस किया हुआ है. हम x को कर देते हैं eliminate. So 2 times of this, इसमें से हम करेंगे subtract. Okay, so 2 times करके subtract कर रहे हैं, x हो गया cancel. 2 times करते हुए हम subtract कर रहे हैं, ये 2 times किया और subtract किया, so it is. अब इन दोनों की हेल्प से करते हैं इसको 3 times करके subtract. 3 times and subtract 3 times, so subtract. Perfect. अब इसके पास infinitely many solution होना चाहिए, so upon 3 alpha plus 1 minus 7 by 9 minus beta 13 by minus 19. ये नोन वैल्यू है, इसको इसके साथ, तो इन दोनों के हेल्प से हमें मिलता है minus 19 into 3 which is minus 57 plus 38 alpha is 39 alpha plus 13, so value of alpha is 70. Perfect. अब इन दोनों के हेल्प से 9 into 13 minus 13 beta is equal to 19 into 7. So 13 beta की हमें ज़रूरत है ना यहाँ पे, तो 13 beta ही रहने देते हैं. 13 beta is 9 into 13 minus 19 into 7, राइट. आप पूरी तरह से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना चाहो वो कर सकते हो. मैं इसे 10 times of 7 minus 9 times of 7 लिख सकते हैं, और ये है minus 70. इन दोनों में 9 कॉमन आ जाएगा. 13 minus 7 that is 6. 9 into 6 and this is 70, so it is minus 16. So 13 बीटा का वैल्यू है minus 16, ये minus 17. दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देना है, तो ये हो जाएगा प्लस. वैसे तो 16 का टेबल सभी को याद ही होता है, लेकिन फिर भी मैं मल्टीप्लाई करके ही कर रही हूँ. 1120. नेक्स्ट जो हमने सिलेक्ट किया है वो है 6th क्वेश्चन. theta 0 to pi by 2, if the eccentricity of the hyperbola this is root 7 times the eccentricity of the ellipse this, then value of theta is what? Okay, eccentricity of the hyperbola, so x square by 5 sin square theta is equal to 1. इसकी eccentricity होगी 5 plus 5 sin square theta upon 5 का square root, तो हम eccentricity का square ही ले लेते हैं. This is equal to 7 times of eccentricity of the ellipse का square. So ये है x square by 5 sin square theta plus y square by 5 is equal to 1. केयरफुली करना है, क्योंकि हाइपरबोला के केस में माइनस होता है तो a स्क्वायर b स्क्वायर क्लियर होता है. यहाँ दोनों में जो बड़ा है वो a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है. सो इट इज़ 5 minus 5 sin square theta अपॉन 5 को हम कर देते हैं कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट विथ 1 माइनस, यहाँ से भी 5 कैंसिल, is equal to 7 minus 7 sin square. So 8 sin square is 6, sin square is 3 by 4, sin theta is plus minus root 3 by 2. अब थीटा एक एक्यूट एंगल है, क्वेश्चन ने ये कहा है, सो थीटा कम्स आउट टू ए राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है 6 के बाद वो है 8. ओके, हियर f of x real to real है. f of x is this. if f is continuous everywhere in R, m is number of points where f is नॉन डिफरेंशिएबल. तो सबसे पहले a and b को सॉल्व करते हैं. तो कॉन्टीन्यूटी के एस्पेक्ट से लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. फंक्शन का वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट तो सेम ही है. तो 0 पे जो राइट हैंड लिमिट है वो 2 है, एंड a माइनस बी cos 2x अपॉन एक्स स्क्वेयर लिमिट x टेंस टू 0, हमें 2 ही चाहिए. x इज अप्रोचिंग 0, डिनोमिनेटर इज 0, न्यूमरेटर a माइनस बी आ रहा है, तो अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो होगा तो ये इन्फाइनेटली लार्ज हो जाएगा, फाइनाइट नहीं आ सकता. तो क्लियर है a माइनस बी 0. वैसे एक्सपांशन से भी हम इसे कर सकते हैं. तो a इज b, a हमने लिया कॉमन cos 2x अपॉन जो कि है 2a साइन स्क्वेयर x अपॉन एक्स स्क्वेयर. ये x टेंस टू 0 पे 1 है, तो ये आ गया 2a, 2 कैंसिल हुआ, तो a इज़ 1. a एंड b दोनों के वैल्यू है. आगे बढ़ते हैं. नाउ 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा आज c प्लस 3, एंड 1 पे राइट हैंड लिमिट है 3, तो वैल्यू ऑफ c इज़ 0. a b c तीनों के वैल्यूज हमें मिल चुके हैं. तो फंक्शन हम लिखेंगे इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. a एंड b बोथ है 1, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वेयर x अपॉन एक्स स्क्वेयर फॉर x लेस देन 0. c 0 है, तो ये है एक्स स्क्वेयर प्लस 2 फॉर x बिटवीन
0 and 1, and this is 2x plus 1 for x greater than 1. परफेक्ट. अब सबसे पहले 1 पे चेक कर लेते हैं. पॉलिनोमियल है तो अपने इंटरवल में हमेशा डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है. 1 पे चेक करेंगे तो 1 पे स्विचिंग इज़ पॉसिबल, तो इसका डेरिवेटिव 2x है, 1 पे 2 आएगा, इसका 2 है तो ये डिफरेंशिएबल है 1 पे. अब ये तो अपने इंटरवल में हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी डिफरेंशिएबल है, चेक करना है 0 पे. 0 पे स्विचिंग हो नहीं सकता तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेना होगा. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो 2x है, x is 0 तो 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं. सो इट इज़ 2 साइन स्क्वेयर माइनस एच विच विल बी साइन स्क्वेयर एच माइनस एच का स्क्वेयर एच स्क्वेयर माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0 जो कि है 2 अपॉन माइनस एच टेंस टू 0. सो इट इज़ 2 साइन स्क्वेयर एच माइनस एच स्क्वेयर अपॉन माइनस एच क्यूब. परफेक्ट. तो माइनस साइन को भी यूज कर लेते हैं और इसे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड टाइप है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तरीका हमें क्लियर है. ये हुआ अपॉन एच क्यूब. अब चाहे तो हम एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं. एक्सपेंशन अगर यूज करते हैं तो वी गेट h माइनस एच प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. एंड दूसरे से आएगा 2h h प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. एंड नीचे है एच क्यूब, यहाँ से एच क्यूब कॉमन, यहाँ से एच कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा h पावर 4, नीचे एच क्यूब है, यहाँ जो बचेगा वो है 1 एंड देन समथिंग, एंड यहाँ पे जो बचेगा वो है 2 एंड देन समथिंग, राइट. एंड ये कैंसिल हुआ. नाउ h इज़ अप्रोचिंग 0, ये नॉन जीरो, h इज 0, 0 मल्टीप्लाइड विथ एनीथिंग इज 0. तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गया. सो इसमें कोई भी पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हमें नहीं मिल पा रहा है. तो a एंड b के वैल्यूज आ चुके हैं 1 1, c का वैल्यू था 0, m का वैल्यू है 0. फाइन. नेक्स्ट देखते हैं जो हमने सिलेक्ट किया है आफ्टर 8 इट इज़ 9. ओके. सो लेट this a is greater than b. Okay. Ellipse whose eccentricity is 1 by root 2 and eccentricity is a square minus b square upon a square, eccentricity का square. So we have 2a square minus 2b square is equal to a square is equal to 2b square. Fine. And length of LR which is 2b square by a is root 14. 2b स्क्वेयर है, a स्क्वेयर यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a इज़ रूट 14. ओके. a रूट 14 है तो b आ जाता है a बाई रूट 2, सो b इज़ रूट 7. सब कुछ आ चुका है. नाउ इट्स द स्क्वेयर ऑफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ दिस, सो इट इज़ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर अपॉन a स्क्वेयर, जिसे आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना. और b स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर का वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ 1/2. सो ये आ गया 3/2 डायरेक्ट, है ना. Okay, next that we have chosen after 9th it is 10th. Here C है, C dash है, and they intersect at 2 distinct points. So the condition is distance between the 2 centers, sum of radii, difference of radii. Okay, तो यहाँ center है 0,0, the other center is 2 lambda, 0. So distance between the 2 centers is 2 lambda का mod. Okay, and then radius r1 is 2 and r2 is 4 lambda square minus 9 का square root. Okay, अब solve भी करना है तो 2 lambda and this is 2 plus 4 lambda square minus 9 and on the other side difference, so 2 minus मॉड लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता दोनों में से बड़ा कौन सा है. ये हो गया. ठीक. अब इनइक्वलिटी में ना कोई गफलत नहीं करना है, एकदम केयरफुली करना है. दोनों तरफ नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ है तो स्क्वेयरिंग इज़ परमिटेड इनइक्वलिटी में, है ना. बेसिक मैथ्स में हमने किया हुआ है. एंड मॉड लेके स्क्वेयर करिए या डायरेक्टली स्क्वेयर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका स्क्वेयर एंड ये है 4 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 9, 4 टाइम्स ऑफ. ओके, ये हो गया कैंसिल. सो वी गेट 5/4 इज़ 4 लैम्डा स्क्वेयर माइनस 9. फिर से नॉन नेगेटिव वैल्यूज है तो स्क्वेयरिंग परमिटेड है. केयरफुली करना है सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए. ये हो गया. सो वी गेट 4 लैम्डा स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन 9 प्लस 10, तो 169/16. ओके, सो लैम्डा स्क्वेयर इज़ ग्रेटर देन 169/64. सो मॉड लैम्डा इज़ ग्रेटर देन, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लिया तो इधर मॉड लैम्डा आएगा एंड दिस इज़ 8.
परफेक्ट। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, हियर स्क्वेयरिंग करेंगे, नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, ठीक है। सो इट इज़ 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, and this is 4 lambda square. So we get minus 5 minus 4 lambda square minus 9 is लेस देन 0। बच्चा नेगेटिव नेगेटिव लेस देन 0 इज़ ऑलवेज इज़ ट्रू, कोई स्क्वेयरिंग वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, दिस इज़ होल्डिंग ट्रू ऑलवेज, बस विद इन द डोमेन होना चाहिए। और डोमेन क्या है, 4 lambda square minus 9 must be greater than or equal to 0, lambda square must be greater than or equal to 9/4। तो यहाँ से हमें मिलता है mod lambda must be greater than or equal to 3/2। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है। ये जो 13/8 है दैट इज़ अप्रॉक्स 1.6 है ना, और ये 1.5 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन से यही आ गया। अब इस पे आ जाए, वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा व्हाट आर माइनस 13/8 टू 13/8, तो ए ये है, बी ये है। अब 8 is minus 13 तो minus 1, 16 b will be 26 तो ये है 6, तो दिस लाइज ऑन 1, ये तो नेगेटिव आ रहा है नहीं, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ओके नो इट इज़ वेरी लार्ज ए नंबर, 5x स्क्वायर माइनस y नहीं माइनस 1 आ रहा है, 6 प्लस 36 करेक्ट। ओके नेक्स्ट हमने लिया है 10th के बाद 11th question, okay. So 5f of x plus 4f of 1 by x is this for all x not equal to 0, then this is okay. So 5f of x plus 4f of 1 by x is x square minus 2. x is to be replaced by 1 by x, standard type है ना. So it will be 5f of 1 by x, इसके नीचे लिख लेते हैं, and इसमें x के पे 1 by x, so 4f of x is equal to ये आ गया। अब हमें f ऑफ 1 पे x में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे एलिमिनेट करेंगे, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से, तो 5 टाइम्स एंड दिस इज़ 4 टाइम्स, और दोनों को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 माइनस 16 9, 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, ये है -10, ये है -8, आ गया सब कुछ। अब हमें ये चाहिए, y इज़ 9, f ऑफ x को x स्क्वायर टाइम्स करना है, सो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया। अब व्हेन इज इट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके, सो इट इज़ 20, ये 0 आ गया, सो 4x 5x स्क्वायर माइनस 1, व्हेन इज इट ग्रेटर देन 0, ओपन इंटरवल में है, ओके, सो -1/√5 0, 1/√5 प्लस माइनस प्लस माइनस, सो -1/√5 टू 0 यूनियन 1/√5 टू, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आफ्टर 11 इट इज़ 12th। If the shortest distance between the lines this and this is 1, then sum of all possible values of lambda is what? Shortest distance चाहिए हमें, तो a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 cross, तो a2 and a1 है lambda 2 1 and a2 है √3 1 2 and b1 है -2 1 1, b2 है 1 -2 1, ओके, तो b1 क्रॉस b2 i j k -2 1 1 1 -2 1, so this is i 3 minus j -2 -1 -3 k है 3, तो ये हुआ 3i कैप 3j कैप 3k कैप। हमें इसका सिर्फ डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, 3 कॉमन वैल्यू है, तो हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं, इस वेक्टर का सिर्फ हमें डायरेक्शन ही चाहिए होता है। सो इट इज़ b1 क्रॉस b2 a2 minus a1 which is a2 minus a1 √3 minus lambda and -1 and 1, परफेक्ट। अब हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, सो इट इज़ √3 minus lambda -1 प्लस 1 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ये है √3, सो mod of this, it says is equal to 1, so we have
√3 माइनस लैम्डा मॉड इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, प्लस साइन लेंगे तो लैम्डा इज 0 और माइनस साइन लेते हैं तो 2√3, सम ऑफ वैल्यूज 2√3। परफेक्ट। नेक्स्ट 12th के बाद है 13th। ओके, ए बी पूरी तरह से नोन है, सी ये है, एक्स ये है, डेट वैल्यू ऑफ एक्स मतलब डेट वैल्यू ऑफ ए, डेट वैल्यू ऑफ सी का स्क्वायर, ए ट्रांसपोज का डेट वैल्यू। डेट में कोई ऑर्डर तो होता नहीं, ए ट्रांसपोज का डेट वैल्यू सेम एज डेट वैल्यू ऑफ ए है और ये है सिंपल वर्क। अब सी है हमारे लिए ए बी ए ट्रांसपोज का मॉड विच इज़ ए का मॉड, तो यहीं पे हम स्क्वायर कर देते हैं और ये है पूरे का स्क्वायर 4 ये, तो डेट है 6, डेट भी 2। अब डेट वैल्यू ऑफ ए है हमारे लिए 2 + 1 विच इज़ 3 और ये है 1, सो इट इज़ 3 पावर 6 जो कि है 27 या 81 ले लेते हैं इंटू 9, 7 29। नेक्स्ट हमने लिया है 13 के बाद 15th क्वेश्चन। ओके, सो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर ये है, सी डॉट हमें ये लेना है। ओके, तो ए क्रॉस बी कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, रादर ए डॉट आई इंटू बी, ए डॉट आई इज़ -5 इंटू बी विच इज़ 1 2 -4 से कंपोनेंट ही लिखेंगे, देन माइनस ऑफ बी डॉट आई जो कि है 1 इंटू ए वेक्टर, सो -5 1 एंड -3 इसके कंबाइन कर लेते हैं, तो -5 + 5 इट इज़ 0, -10 -1 विच इज़ -11, 20 + 3 इट इज़ 23। परफेक्ट, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे क्रॉस आई, फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सो दिस डॉट आई विच इज़ 0 इंटू आई माइनस दिस डॉट दिस दैट इज़ 1 इंटू दिस विच इज़ 0 -11 23। ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये आ गया है जो कि है 0। अब हमें डॉट चाहिए इसके साथ विच इज़ 11 -23 दैट इज़ -12। सिंपल। नेक्स्ट आफ्टर 15 we've taken 17। ओके, हियर दोनों जगह रैशनल है। वैसे तो इसे अगर हम t लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ही है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो t देन 1/t, बट बेटर है दोनों इरेशनल है तो इसका जो स्क्वायर होता है वो ये है, तो विल प्रीफर कि इसे स्क्वायर करे और x/2, सो दिस पावर x/2 5 - 2√6 पावर इज इक्वल टू 10। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो 5 + 2√6 होल पावर x/2 1/5 - 2√6 पावर x/2 प्लस इज इक्वल टू 10। इसे t लिया तो t + 1/t इज 10, t से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके क्रॉस करते हैं, सो -10t + 1 -b + -√ b² - 4ac अपॉन 2a विच इज़ 5 ± 4 अगर हम यहाँ से कैंसिल कर देते तो √24 जो कि है 2√6। ओके, ये t है और t है 5 + 2√6 होल पावर x/2, तो इसके दो वैल्यूज है हमारे पास 5 + 2√6 होल पावर 1 एंड इसे हम लिख सकते हैं 5 + 2√6 का पावर -1। कंपेयर करेंगे तो x वैल्यूज आर 2 एंड -2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज सच। ओके, नेक्स्ट 17 के बाद हमने लिया है 18। इट इज़ एफ जी गिवन है, जी और एफ को हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रेम कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स चाइल्ड फंक्शन है, एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये -∞ से इन्फिनिटी तक का वैल्यू देता है, मतलब इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, और log x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। तो एक केस हो गया, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका और इसका कंपोजिशन होगा, सो इट विल बी g ऑफ ln x विच इज़ ln x, एंड अगर x 0 से 1 के बीच में है इन दैट केस दिस विल बी नेगेटिव, तो यहाँ आएगा e पावर ln x विच इज़ x, एंड अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, तो इसके साथ जो आएगा विच इज़ e पावर -x, ये होगा कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद 1 1 है या ऑन टू है,
और इनका ग्राफ हमें बनाना आता है। तो ग्राफिकली देख लेते हैं। हियर इंक्लूडेड 0 से 1 के इंटरवल में y इज इक्वल टू x है, ये है, ये मिसिंग है, ओके, ये भी मिसिंग है, और ये e पावर माइनस x है, ओके, डन। तो क्लैरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन मेनी वन है और इसका जो रेंज है वो 0 से इन्फिनिटी है, तो इट इज़ नाइदर 1 1 नॉर, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव 18 के बाद 19। इट सेज ये AP में है और एक टर्म नोन है, तो हम इमीडिएटली इसे लिखेंगे 3 प्लस डी एंड 3 प्लस 2d एंड 3 प्लस 3d, परफेक्ट। तो ये B है और ये C है, एंड 3 A माइनस 1 दैट इज़ 2 प्लस d, B प्लस 1 4 प्लस 2d इज देन GP, ओके। तो इन दोनों का रेशियो तो वैसे भी क्लियरली पता चल रहा है 2 है, वहाँ से कर सकते हैं, या तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस करते हुए भी कर सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड किया 2 आ रहा है, सो 2 प्लस d बाई 3, d इज़ 4। Then it says the arithmetic mean of a plus b plus c, so that is 3 plus d, 3 plus 2d, 3 plus 3d upon 3, which is 9 plus 6d by 3, 3 plus 2d, d है हमारे लिए 4, तो ये हो गया as 8, आंसर इज 11, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे सिंगल करेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो हमने मार्क किया था। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल टाइप, जो कि है 22। इट सेज AP द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, इसमें है कॉमन डिफरेंस 4, इसका कॉमन डिफरेंस है 3, एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंसेस है 12, तो कॉमन टर्म भी AP में होगा विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 12। फर्स्ट कॉमन टर्म डायरेक्टली पता चल रहा है तो मेहनत ही नहीं करना पड़ा। अब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितने हैं उसके लिए हम nth टर्म लिखेंगे, विच इज़ 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू, पहला जो क्लोजिंग वैल्यू है वो ये है, तो इससे बड़ा तो नहीं आ सकता, 403। सो वी हैव 12n, 11 माइनस 12 माइनस 1, सो n इज लेस देन इक्वल टू 101, 4 को हमने कर दिया कैंसिल, सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 33 पॉइंट समथिंग। तो n वैल्यूज आर 1 2 3, सो 1 अप टू 33, सो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है 33 और सम आ जाएगा n बाई 2, 2a विच इज़ 22 प्लस 32 इंटू 12, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 32 इंटू 6 11 ऐड हुआ, सो इट इज़ 302 एंड मल्टीप्लाइड विथ 33 906 6699, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस 23, ओके। इस सेट में R1 एंड R2 रिलेशन है, B इज डिविजिबल बाई A, मतलब B इज ए मल्टीपल ऑफ A, एंड ये कहता है A इज ए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ B, मतलब दिस। और R1 माइनस R2 मतलब R1 में से हमें जब सब्ट्रैक्शन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, R1 में से R1 इंटरसेक्शन R2 को रिमूव करते हैं, और दोनों में जो कॉमन है वो कौन से होंगे, A इज इक्वल टू B, तो हमें R1 में से A इज इक्वल टू B वाले काउंट नहीं करना है, दैट्स इट, परफेक्ट। तो अगर हम A को 1 लेते हैं तो B इज़ अ मल्टीपल ऑफ A, सो 2 से लेकर 20 तक, राइट, सो 19 पॉसिबिलिटीज़। अगर हम A का वैल्यू 2 लेते हैं तो इस लिस्ट में 2 के मल्टीपल वैल्यूज कितने हैं, 20/2 का ग्रेटेस्ट न्यू वैल्यू 10, लेकिन हमें 2 को कंसीडर नहीं करना है, तो 9। 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कितने हो गए, 3 से हमने डिवाइड किया 6 आ रहा है 5, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 आ रहा है ना, ग्रेटेस्ट न्यू वैल्यू 20/6, सो 2 लेना है। 7 के लिए 1, 8 के लिए 1, 9 के लिए 1, 10 के लिए 1, और इसके आगे होगा ही नहीं, ओके। इन्हें सम अप कर लेते हैं, 28 प्लस 4 32, 40 42 46, फाइन। नेक्स्ट इसके बाद हमने लिया है 26, हियर ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एफ ऑफ x ये है, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। L पे आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से आप डील करेंगे लाइक दिस,
और जब हम x टेंस टू 0 माइनस की बात करेंगे तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस एच माइनस, सो दिस इज़ -1 तो 1 माइनस एच, ठीक है। अब डायरेक्टली लिखते हैं दिस इज कॉस इन्वर्सिव 1 माइनस एच का स्क्वायर एंड साइन इन्वर्सिव 1 माइनस एच अपॉन दिस इज 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एच का क्यूब, ओके। h टेंस टू 0 प्लस, अब ये है कॉस इन्वर्सिव, परफेक्ट स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 कैंसिल हो गया, साइन इन्वर्सिव h और 1 माइनस एच अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 2h माइनस एच स्क्वायर, परफेक्ट। इसमें से भी हम h को कॉमन ले लेते हैं। अब h टेंस टू 0 के लिए ये 0 मतलब ये नॉन जीरो वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 2 है, और ये 0/0 फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और वो स्टैंडर्ड लिमिट है 1, तो ये आ गया टू बी π/4, L का वैल्यू है π/4। सो अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, उसके लिए जब हम 0 प्लस की बात करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट विल बी h माइनस 0 प्लस h के लिए 0, तो h ये होगा कॉस इन्वर्सिव 1 माइनस साइन इन्वर्सिव 1 माइनस h एंड दिस इज h, कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस एच स्क्वायर, h इज़, तो उस केस में कॉस इन्वर्सिव 1 ये 0 है, ये π/2 है और ये 0 है, ये 1 है, ओके। ये 0/0 फॉर्म है, तो यहाँ पे या तो हम LH रूल यूज कर सकते हैं या तो इसे साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन इन्वर्सिव 1 माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट h और बाकी तो है π/2, ये हमें देगा साइन इन्वर्सिव 2h स्क्वायर माइनस h⁴, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो इट इज़ साइन इन्वर्सिव h 2 माइनस एच स्क्वायर, परफेक्ट। नीचे h है और यहाँ π/2 है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्टैंडर्ड लिमिट का यूज लेने के लिए साइन इन्वर्स ऑफ x/x, ओके, इससे हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब ये बन जाता है 1 और ये 2 माइनस एच स्क्वायर, h इज़ अप्रोचिंग 0 तो ये हुआ √2, ओके, तो ये हुआ π/√2। अब आ जाते हैं इस पे 32/π², एलसीएम लेके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो यहाँ रह जाता है 2 और यहाँ रह जाता है 16, सो आंसर इज 18, है ना। नेक्स्ट, अब हमने मार्क किया है 28 हियर, इट इज़ एक्सपोनेंशियल है, तो a + b - x, उससे आ जाएगा i इज इक्वल टू 8√2 cos of -x is cos x, ये होगा e पावर साइन -x is माइनस साइन x, सो 1/e पावर साइन x, एलसीएम लिया तो e पावर साइन x प्लस 1/e पावर साइन x इंटू 1 प्लस साइन पावर 4, दोनों को कर देते हैं ऐड, और उस प्रोसेस में ये पूरा कॉमन आ जाएगा, तो e पावर साइन x प्लस 1 हो जाएगा, वो इससे करेगा कैंसिल, सो 2i इज इक्वल टू 8√2 cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन पावर 4x माइनस π/2 टू π/2। अब अगर हम शिफ्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं वी गेट बैक द सेम क्वेश्चन, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 0 टू π/2, ये 2 हुआ कैंसिल। अब ये है फंक्शन ऑफ साइन x इंटू cos x dx, तो t हम लेंगे टू बी साइन x, सो इन दैट प्रोसेस i इज 8√2 dt अपॉन 1 प्लस t पावर 4, ओके, और लिमिट क्या आ जाएगा, t हमने लिया है टू बी साइन x, सो 0 to 1। अब ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसके लिए वी राइट द न्यूमरेटर टू बी t² + 1 एंड t² - 1 के कॉम्बिनेशन से लिखेंगे, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट इट टू बी 2, सो 4√2, वैसे आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, आप उस तरह से कर सकते हैं, ये सेपरेट कर दिया, दोनों को करेंगे सेपरेटली इंटीग्रेट, ठीक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा राइटिंग पे चला गया, हम दूसरा क्वेश्चन चूज कर सकते थे लेकिन ऑलरेडी वी हैव ऑलमोस्ट डन है ना, तो कंप्लीट ही कर लेते हैं। t² से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस 1/t² अपॉन t² प्लस 1/t² dt,
और ये है 0 to 1, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर अपॉन टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर डी टी, 0 to 1 पूरे के साथ है 4√2। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, इसमें हम लेंगे t माइनस 1 बाई टी टू बी u, सो इट विल बिकम t माइनस 1 बाई टी को हमने लिया है तो दिस इज u स्क्वेयर प्लस 2, एंड लिमिट अगर हम नए वेरिएबल के लिए अप्लाई करते हैं तो t माइनस 1 बाई टी को हमने u कंसीडर किया है, तो 0 के लिए, क्योंकि ये 0 प्लस है ना, ये 0 प्लस, तो ये आया माइनस इन्फिनिटी, एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आएगा 0। ओके, एंड सेकेंड में हमें लेना होगा as t plus 1 by t to be v, so this is dv v square minus 2, and हमने लिया है t plus 1 by t to be v, तो 0 प्लस के लिए वो आएगा इन्फिनिटी एंड 1 के लिए वो आएगा 2, तो हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, सो इट इज़ 2 to इन्फिनिटी। फाइन, अब आंसर लिखेंगे, सो इट इज़ 1 by √2 tan इनवर्स u by √2 माइनस इन्फिनिटी टू 0, और ये आएगा 1 by 2 √2 ln mod v माइनस √2 अपॉन v प्लस, ओके, 2 to इन्फिनिटी, और ये जो हमारे पास 4√2 है ये कॉन्टीन्यूड है पूरे रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो 0 के लिए आएगा 0, माइनस इन्फिनिटी के लिए आएगा माइनस पाई बाई 2, एंड देन 1 by 2 √2 है, एंड इन्फिनिटी हम पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये आ जाएगा 1, दैट इज़ 0, एंड 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इट इज़ ln 2 माइनस √2 अपॉन 2 प्लस √2, ये पॉजिटिव है तो मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरा हो जाएगा 4√2 से मल्टीप्लाई, तो 2√2 हो जाएगा कैंसिल, वी गेट माइनस 2 पाई, एंड यहाँ पे भी माइनस 2√2 कैंसिल हुआ, सो लेफ्ट विथ माइनस 2 log 2 माइनस √2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, तो अगर कैंसिल कर देते हैं तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, ठीक, मॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कंपेयर कर लें, अल्फ़ा इज़ माइनस 2 एंड बीटा क्या आएगा, क्योंकि हमें 3 प्लस 2√2 चाहिए जो कि इसका स्क्वायर है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लेती हूँ तो इन दैट केस दिस होल थिंग विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ ln √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1। अब हम डिनोमिनेटर को करेंगे रैशनलाइज, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ आएगा इसका स्क्वायर जो कि है 3 प्लस 2√2। अब अगर हम कंपेयर करें तो बीटा इज़ कमिंग आउट टू बी 2, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आंसर इज़ 8। 28 के बाद हमने लिया है 30। ओके, हियर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये dx बाई dt माइनस 2 x बाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू टी प्लस 1 पावर 4, एक पावर से डिवाइड हुआ, क्यूब रह गया, फाइन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर माइनस 2 बाई टी प्लस 1 डी टी, and this is e power minus 2 ln t plus 1 which will give us 1 by t plus 1 का, so x by t plus 1 का square is equal to integrating factor into this which is t plus 1 dt जो कि है t square by 2 plus t, डायरेक्टली भी कर सकते हो, प्लस c x by t plus 1 का होल स्क्वायर। अब c को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने कहा x ऑफ 0 इज़ 2, मतलब t का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू है 2, सो ये हुआ 2, t का वैल्यू 0 तो c इज़ 2, तो c की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन ने कहा x ऑफ 1, ओके, t की जगह पे 1 पुट किया, सो इट इज़ 4 इज़ इक्वल टू 1 हमने पुट किया, सो 1 बाई 2 एंड दिस इज़ 3, एंड ये दोनों साथ में मिलकर बनाते हैं 7 बाई 2, 2 हुआ कैंसिल, सो x इज़ 14। अब आप देखो ये जो क्वेश्चंस हमने किए ना 20 क्वेश्चंस, कितना टाइम में हमने किया आप खुद चेक करें, ठीक है। और आगे जो भी आप टेस्ट देंगे ना, मॉक टेस्ट, उसमें इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज में लेके देखना, एक्सपेरिमेंट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि इस चीज़ से मैंने देखा है बहुत सारे एवरेज बच्चे ना बहुत एक्सलेंट करके गए हैं, बहुत अच्छा रैंक लेके गए हैं, तो लेकिन एक्सपेरिमेंट करना बनता है ना फाइनल डे से पहले। तो जो भी आप टेस्ट देते हैं ना नाउ ऑनवर्ड्स, जस्ट एक्सपेरिमेंट विद दिस स्टाइल ऑफ वर्किंग and see if you're getting benefited, then finally use it, ठीक है। So that's it बेटा।